हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी 2020 का जो लास्ट 30 डेज सीरीज हम कर रहे हैं, उसमें आज हम डे 15 करेंगे। यानी कि ये इस सीरीज का हाफ माइलस्टोन आज पूरा हो गया है। यानी 3 दिसंबर आज है, तो आज इसका हाफ माइल पूरा हो गया। तो इसमें भी हम आपको टास्क असाइन कर रहे हैं। तो इसमें देखो, अब जो करंट अफेयर्स था हमने जुलाई से मिड नवंबर तक का कंप्लीट करवा दिया था आपको, मींस टास्क असाइन कर दिया था। क्योंकि देखो, जो आपको करंट अफेयर्स करना है तो वो मिड नवंबर के आसपास तक का करना है। तो आज जो आप करोगे वो जून 2020 का करोगे, प्लस ये एक टास्क हुआ। दूसरा टास्क आपका यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2018 का पेपर 1 कंप्लीट करोगे। यानी कि उसमें से देखो, जो 2018, 19, 17 ये सब है, तो उसमें करंट अफेयर्स आपको छोड़ देना है। करंट अफेयर्स, उसके करंट अफेयर्स का कोई यहाँ औचित्य नहीं है। लेकिन आपको जो अदर पार्ट है, जो कोर इश्यूज है, वो उसको आपको डील करना है। करंट अफेयर्स में भी सिमिलर टाइप के, देखो करंट अफेयर्स इसका जो होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो करंट अफेयर्स का उस लेवल से आपको छोड़ देना है जो ये है। लेकिन सेकंड पेपर में जो है क्वांटम एप्टीट्यूड, उसको आपको कवर करना है। ठीक है। नेक्स्ट अब पेपर 2 में है, डज इंडिया लाइक साइंटिफिक टेम्पर। तो क्या भारत में वैज्ञानिक स्वभाव की कमी है? तो ये इसमें देखो कुछ चीजें ये भी है, अब पॉजिटिविटी भी आप दिखाओगे, तो ये पॉजिटिविटी भी है और निगेटिविटी भी है। इन द सेंस देखो, जो मैं बताता हूं ना कि पॉजिटिवली टोन्ड ऐसे होता है और एक निगेटिवली टोन्ड ऐसे, ये जो है एक तरह से फाइन मिक्स्ड ये टॉपिक है। लेकिन मोर और लेस जो है कि कहीं ना कहीं कुछ जो प्रॉब्लम्स है हमारे पास साइंटिफिक टेम्परामेंट का, जो साइंटिफिक, ऐसा नहीं है कि साइंटिस्ट हमारे यहाँ नहीं है, लोग साइंस के प्रति इंटरेस्ट है। लेकिन जो साइंटिफिक टेम्परामेंट जो होता है, जैसे होता है ना कि इंडिया हैज कॉन्स्टिट्यूशन बट लैक्स कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो क्यों इंडिया के पास कॉन्स्टिट्यूशन तो है, लेकिन हम कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को हार्ट एंड सोल से प्रॉपर तरीका से फॉलो नहीं करते हैं। इन एक्चुअल, इन प्रैक्टिकल जो होता है तोड़ जोड़ ये करते रहते हैं। उसी प्रकार से भारत में वैज्ञानिक हैं, तो वैज्ञानिक सोच की, स्वभाव की जो टेम्परामेंट है, वो उसकी कमी है। अब नो डाउट, तो ये पूर्ण रूप से कमी नहीं है, ये बहुत सारी चीजें हैं। अब आप नेम लोगे अर्ली टाइम में, इसमें देखो सम टाइम टॉपिक में जो होता है ना कि ए लॉट ऑफ टाइम हम पास्ट को बहुत अधिक जोड़ नहीं देते हैं, लेकिन इसमें है आपको इक्वली जो है पास्ट टाइम से भी ये करना होगा, ताकि ये चीजें जस्टिफाई करेगा कि नहीं, हम साइंटिफिक टेम्परामेंट में कम नहीं है, हम साइंटिफिक टेम्परामेंट हमारे पास है। लेकिन कुछ चीजें जो है हम बिट टाइम पासेस हम बीच में भूल गए थे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान समय में भी अभी भी कुछ ना कुछ इश्यूज है। जैसे कल ही देखो, परसों देखो, तो परसों, हाँ परसों 1 दिसंबर को एड्स डे था। तो एड्स डे में एक तरह से इंडिया जो है, एड्स अभी इस वजह से चर्चा में ये था कि एक तरह से वो भी एक तरह से ग्लोबल पैंडेमिक के तौर पे उभरा था। इनिशियली 1980s में जो ये है मेजर रूप से एज ए डिजीज के रूप में पूरे दुनिया में पैर अपना पसारा। अब उसमें क्या हुआ कि इंस्पाइट ऑफ जो भी है ट्रीटमेंट, इनिशियली कोई भी डिजीज जब न्यू आती है तो उसके ट्रीटमेंट नहीं होते हैं, लेकिन उसको एक अलग तरीके से देखा गया। जैसे इंडिया में ही लो, ठीक है, तो जो आपका कुष्ठ रोग है, तो उसको क्या है कि एक तरह से हे दृष्टि से लोग देखते हैं, उससे दूर भागते हैं। जिसे भी कुष्ठ रोग हो गया है तो लोग उसके पास नहीं जाना चाहते हैं, या फिर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स होता है, सोशल स्टिग्मा। तो वही चीजें लॉट ऑफ, तो इन सारी चीजों में यदि ये किया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये प्रूव होता है कि हम साइंटिफिक टेम्परामेंट में लैक कर रहे हैं, हम वी आर लैकिंग इन साइंटिफिक टेम्परामेंट। बट एट द सेम टाइम, जैसे आप देखोगे अर्ली टाइम में ही आर्यभट्ट, बराह मिहिर से लेकर के, या फिर जो आपका आयरन पिलर जो बना हुआ है आपका मेहरौली, यानी कि जो कुतुब मीनार कैंपस में, या फिर देखोगे कि कुछ जो मॉडर्न सिटीज हैं उसे प्रॉपर ऑर्गेनाइज ढंग से बनाया गया, या फिर रिसेंट टाइम में ही देखोगे तो एपीजे अब्दुल कलाम, सर सीवी रमन, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक तरह से साइंटिफिक इनोवेशन, सत्येंद्रनाथ बोस और बहुत सारे एन नंबर ऑफ पर्सन्स को ले सकते हो। रिसेंट टाइम में ही देखो इसरो जो है वो काफी अच्छा वर्क कर रहा है, और इनफैक्ट जैसे इसरो ने यूबी का प्रोग्राम स्टार्ट करा है, तो उसके तहत जो है युवाओं को जो साइंटिफिक
फोल्ड में ये लाने के लिए ट्राई किया गया। इनफैक्ट देखोगे 1950 में, जब 1950 के डेकेड में फर्स्ट आईआईटी स्टार्ट हुआ, उसके बाद हम हाल के दिनों में बहुत सारे आईआईटी 20 प्लस आईआईटीज ये कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्या है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को ही हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो इसमें आप दोनों चीज़ों को फाइन ब्लेंड बैलेंस करके आपको चलना है। इसमें बहुत अधिक नेगेटिविटी भी नहीं लाना है, बहुत अधिक पॉजिटिविटी, इनफैक्ट दोनों चीज़ों को ये बैलेंस करके इस टॉपिक में ये चलना है, ठीक है? तो ये हमारा ये टॉपिक है। और ये एक कहीं न कहीं जो भी है कोविड-19 पैंडेमिक के ड्यूरेशन में है, देखो पॉजिटिविटी के तौर पे आपको कोविड-19 को भी ये शामिल करना होता है। कोई भी देखो जनरली जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं, तो कुछ जो होते हैं प्योर फिलॉसफिकल होते हैं, तो वो टाइम इमेमोरियल रहते हैं, लेकिन उसमें भी क्या है आपको सॉरी ऐड करना है जो प्रेजेंट कंटेक्स्ट है, जो वर्तमान में करंट डेवलपमेंट हो रहा है, तो उस चीजों को ये ऐड हमें करके चलना है। नेक्स्ट आपका है 5G टेक्नोलॉजी इन मोबाइल कनेक्टिविटी। तो ये जो है इधर ऐसे में आ सकता है या फिर देखो कोई भी टॉपिक होता है जो होलिस्टिक वे में, तो इसे आप दोनों तरीका से ये तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो कि जो आपका रिपोर्ट राइटिंग है, आर्गुमेंट राइटिंग है और आपका जो एसे राइटिंग है, इन तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखना है, होलिस्टिक वे में इस चीज को देखना है। तो 5G टेक्नोलॉजी देखो, 5G एक तरह से टेक्नोलॉजी इन मोबाइल कनेक्टिविटी। तो जो 1G 1G देखोगे 1980 के आसपास, तो 1G 1918 में क्या था? एनालॉग वॉइस, ठीक है? एनालॉग वॉइस। 2G 2G आपका जो है 1990 के आसपास ये आया आपका। तो वो जो क्या था? डिजिटल वॉइस, ठीक है? तो ये आपका जो था ये डिजिटल वॉइस था। 3G 3G जो था वो आपका 2000 में आया, तो उसमें आप मोबाइल डेटा, ठीक है ना? तो 3G में मोबाइल डेटा। 4G आपका जो है 2010 में स्टार्ट होता है। उसमें जो है आपका जो LTE, ठीक है, लॉन्ग इवोल्यूशन, टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन, ये आपका, तो ठीक है, तो ये 4G। अब 5G पे दुनिया के डिफरेंट पार्ट में जैसे साउथ कोरिया, चाइना, ये सब जो है एक्सपेरिमेंट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये कर रहे हैं। चाइना का जो हुबेई था, तो हुबेई या हुआबे जो जिसको कहते हो हुआबे, कहीं ना कहीं इसके कारण भी लंबे समय से हुआबे जो है, कहीं ना कहीं ये चीजें आता है चर्चा में कि हुआबे जो है वो चाइनीज गवर्नमेंट का एक तरह से मिलिट्री डिपार्टमेंट है। वो 5G टेक्नोलॉजी के बहाने जो है बहुत सारे कंट्री का जो सेंसिटिव डेटा है, जो स्ट्रेटेजिक डेटा है, जो मिलिट्री डेटा है, वो उस चीज को वो चुराने का कोशिश करता है। तो हमें 1G 1980 के ड्यूरेशन में एनालॉग डेटा, 2G जो है 1990 के डेकेड में डिजिटल डेटा, 3G 2000 में मोबाइल कनेक्टिविटी, जो मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी, ठीक है ना, मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी। और जो 4G है वो, उसमें 4G में देखोगे कि आपका ये 100 प्लस एमबीपीएस, ठीक है ना, 100 प्लस एमबीपीएस। अब जो 5G होगा, 5G में इनफैक्ट है 10 Gbps का डेटा जो है हम ये प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो होगा अप टू 10 Gbps पीक स्पीड होगा, पीक डेटा स्पीड अप टू 10 GB। फिर अल्ट्रा लो लेटेंसी का मतलब जो होता है लेटेंसी सॉरी लेटेंसी सॉरी अल्ट्रा लो लेटेंसी, यानी कि जस्ट क्लिक किए तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आपका वो डेटा खुलेगा। ये जो भी वेबसाइट है या फिर वीडियो आप बफरिंग कर रहे हो, वो चीजें आपका तुरंत ये खुलेगा। उसमें टाइम विद इन सेकेंड का जो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में। मोर रिलायबिलिटी देखोगे अभी जो 4G इनफैक्ट भी है, तो कहीं ना कहीं जो उसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है। आप देखोगे कि कभी भी प्रॉपर तरीका से 60 सेकेंड भी सही से कनेक्टिविटी नहीं रहती है। जो ए लॉट ऑफ टाइम होता है ना, कि आप लोग बोलते हो कि सर आपका जो वीडियो है उसमें फ्लक्चुएशन, ये बहुत बार चूंकि हम मैं मोबाइल डेटा से यूज करता हूँ। और इनफैक्ट मोबाइल डेटा ही नहीं, बहुत सारे जो हमारे पास एक तरह से डेटा, अब देखो बैंगलोर वगैरह में जो बड़ी फॉर्म्स वगैरह हैं वो प्रॉपर डेडिकेटेड डेटा बैंडविड्थ लिए हुए हैं, तो उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होता। अदरवाइज नॉर्मली जो होता है फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है, तो इसके कारण भी जो है वो काफी प्रभावित होता है, ठीक है? तो वो आपका है, तो ये मोर रिलायबिलिटी होगा। फिर आपका मैसिव नेटवर्क कैपेसिटी होगा, इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी और मोर यूनिफॉर्म जो आपका यूजर एक्सपीरियंस होगा।
बहुत सारी चीज़ें अब देखो क्या है कि इसमें एक फिर बैटरी लाइफ वगैरह जो डिवाइसेस आपके हैं, तो डिवाइसेस है वो उसकी बैटरी लाइफ जो होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। फिर जो आपका एरिया ऑफ रीच होगा, ठीक है? एरिया ऑफ रीच वो बहुत डिस्टेंस बहुत लंबा तक हम कवर कर सकते हैं, यानी कि जो पार्ट मिस कर गया जैसे देखो बहुत सारे हम एरिया में फाइबर ऑप्टिक्स केबल ये बिछा रहे हैं। अब ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देखोगे कि हर जगह पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन जो मोबाइल टावर है के थ्रू है, मोबाइल नेटवर्क है, वो हम आज के डेट में बहुत सारे एरिया में अब ऑलमोस्ट जो है कुछ एरिया में जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया किए गए हैं, जैसे सपोज कुछ कुछ मिलिट्री एरिया है या फिर सेंसिटिव एरिया है, वो उसको छोड़ दिया जाए, तो अदरवाइज मोर और लेस ग्रेजुअली है कनेक्टिविटी ये होता जा रहा है। तो हम 5G टेक्नोलॉजी में जो है बहुत सारी चीजें, अब देखो इसमें फिर क्या ये आता है कि अब इंडिया कहाँ हम ये टिक रहे हैं। तो इंडिया में अब ये चीजें है कि नो डाउट जैसे हमने फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में देखा कि इंडिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो इंडिया है अर्लियर 3 इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में मिस किया, लेकिन हम 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में जो है ग्लोबल लीडर की भूमिका अदा करेंगे। तो वही कहीं न कहीं इससे भी कनेक्टिविटी आता है कि 5G टेक्नोलॉजी है, हम इसमें कहाँ ये हो रहे हैं। तो देखो सबसे बड़ी बात है ना कि हमारे पास कोई जो प्रॉपर उस ढंग की कंपनी नहीं है, कोई भी जो डेटा प्रॉपर तरीका से जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इस एरिया में नहीं है। हमारे पास यूज़र डेटा और यूज़र सर्विसेज़ प्रोवाइडेड करने वाली कंपनी है। जैसे अभी रिलायंस जियो है, रिलायंस जियो ने जो भी है देखोगे कि डेटा वगैरह जो है कहीं न कहीं जियो वगैरह आज की डेट में गाँव में जैसे मैं गाँव में ही रह रहा हूँ, तो जियो से एटलीस्ट मिनिमम जो भी वर्क होता है वो गाँव में भी हो जा रहा है। तो कहीं न कहीं ये जब तक जियो नहीं था, तो प्रॉपर तरीका से डेटा कनेक्टिविटी नहीं था उस ढंग से। तो ये आया तो इसने सस्ता भी कर दिया हर जगह। तो 5G जो होगा, तो वो एज़ ए यूज़र डेटा प्रोवाइड करने के लिए, यूज़र सर्विसेज़ प्रोवाइड करने के लिए कंपनी हमारे पास है। लेकिन अभी जो है प्रॉपर उनके पास भी फाइनेंसेस की कमी है, जो जैसे रिसेंट टाइम में देखोगे कि सिर्फ जियो को छोड़ दिया जाए तो सारी कंपनियां जो है वो बहुत फाइनेंशियल क्रंच फेस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है कि गवर्नमेंट की सपोर्ट की भी जरूरत पड़ेगी उसमें। फिर उसके बाद जो सिक्योरिटी वगैरह है ये सारी चीजों को ये हमें देखना होगा, ठीक है। फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी जो है, आईओटी में को प्रॉपर इंप्लीमेंट करने के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इसमें 5G टेक्नोलॉजी की 5G जो मोबाइल कनेक्टिविटी है उसकी अहम भूमिका होगी, ठीक है? तो ये 2 टॉपिक जो है आपको डज इंडिया लैक साइंटिफिक टेम्पर और 5G टेक्नोलॉजी इन मोबाइल कनेक्टिविटी, ये 2 टॉपिक आपको ये करना है। और जो पेपर 1 है, पेपर 1 में आपको जून का करंट अफेयर्स को सॉल्व करना है, आपको रिवाइज़ करना है। और फिर आपका जो 2018 का सिविल सर्विसेज का है, वो आपका पेपर 1 को कंप्लीट एक्सेप्ट करंट अफेयर्स को छोड़ करके, और बाकी जो है पेपर 2 में क्वांटा और एप्टीट्यूड को आपको सॉल्व करना है और रिवाइज़ करना है व्हाटएवर अदर थिंग्स। देखो आज 15 दिन कंप्लीट हो गया जो हम ये 15 डे सीरीज में, देखो जिस अनुसार मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ चीज़ों को कि विदाउट इंटरप्शन, हाउएवर प्रॉब्लम ऑब्वियसली बात है कि सारी चीज़ों को देखते हुए सम टाइम इट्स नॉट पॉसिबल टू डू एवरीथिंग, बट जो भी हो रहा है मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये 30 का 30 दिन अनब्रेकेबल हो, चाहे कुछ में कंटेंट ज़्यादा हो, कंटेंट कम हो, वो कम और बेस हो रहा है। लेकिन मैं इस चीज़ को कंप्लीट ये करने की कोशिश कर रहा हूँ कि पूरे ऑल 30 डेज़ वो कर सकूँ। और ये मैं यही नहीं कह रहा हूँ कि जिनके पास अपनी स्ट्रैटेजी जिन्हें लगता है आप उस स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करो। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी जो मैं कर रहा हूँ उसको आप फ़ॉलो करते हो तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा। तो आज आपका 15 दिन समाप्त हो गया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। और कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में डालो, या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करो, या फिर टेलीग्राम नंबर पे संपर्क कर सकते हो। जिन्हें भी 2020 का टेस्ट देना है वो केन स्टडीज पे जाकर के दे सकते हैं। ओके, वंस अगेन थैंक यू।